वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। अरब ममालिक में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही मनशियात गरीबों की कोकीन बनी खास पसंद। अरब ममालिक में सख्त पाबंदियों के दरमियान मनशियात का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। अहम बात यह है कि कोकीन खलीज में गरीबों की पसंदीदा नशा बनी हुई है। कोकीन नशे के आदी अफराद की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली मनशियात गरीबों की कोकीन यानी कैप्टागन का एक नकली रूप खलीज अरब के तेल की दौलत से मालामाल ममालिक और खास तौर पर सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत में नौजवानों में पसंदीदा बन गया है। क्योंकि ये कोकीन के मुकाबले में बहुत सस्ती है, इसलिए बहुत से लोग इसे गरीबों की कोकीन भी कहते हैं। इसकी बढ़ती हुई खपत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में हर हफ्ते कस्टम या दीगर हुक्काम की जानिब से लाखों जाली कैप्टागोन गोलियां पकड़ी जा रही हैं। कैप्टागोन सबसे पहले जर्मनी में नशा और अफसरदगी के इलाज के लिए तैयार किया गया था। 1980 की दहाई में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। एम्फेटामाइन जो तवील अरसे से ममनुआ ब्रांड नाम के वर्जन एस्पेंथलीन में इस्तेमाल होती है, कई दहाइयों से एक कंट्रोल शुदा मादा रहा है और फिलहाल इसे कानूनी तौर पर हासिल करना मुश्किल है। लेकिन गैर कानूनी मैन्युफैक्चरर्स दीगर एम्फेटामाइंस को जाली वर्जन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोकीन और हीरोइन के बरक्स नकली कैप्टागन के असली अज्जा हासिल करना आसान होता है और इसलिए दीगर दो दहाइयों के मुकाबले में तैयार करना बहुत सस्ता होता है। स्विट्जरलैंड में जिस्मानी मुआयने के बगैर जिनसी शनाख्त की तब्दीली की इजाज़त। स्विट्जरलैंड में आइंदा माह 1 जनवरी से लोग सिविल रजिस्ट्री ऑफिस जाकर कानूनी तौर पर अपनी जिनसी शनाख्त तब्दील करवा सकेंगे। इस तरह यूरोप में अपनी मर्जी से अपने जिन्स के तय्युन से मुताल्लिक जारी तहरीक में स्विट्जरलैंड सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल हो जाएगा। स्विट्जरलैंड भी आयरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल और नॉर्वे के साथ ऐसे चंद ममालिक में शामिल हो गया है जहां किसी हार्मोन थेरेपी, तिब्बी मुआयने और तशखीस या दीगर तिब्बी कार्रवाइयों के बगैर कोई भी इंसान कानूनी तौर पर अपनी जिनसी शनाख्त तब्दील करवा सकता है। यानी कोई भी शख्स सिविल रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर ये लिखवा सकता है कि वो आज से मर्द नहीं औरत है, या औरत नहीं मर्द है, या दोनों में से कोई नहीं है, या ट्रांसजेंडर है। स्विट्जरलैंड के कानून में शामिल किए जाने वाले नए कवायद के तहत 16 बरस या इससे ज्यादा उम्र का कोई भी इंसान जो किसी कानूनी सरपरस्ती या गार्डियनशिप में नहीं, वो सिविल रजिस्ट्री ऑफिस में अपनी नई जिन्स और कानूनी नाम रजिस्टर करवा सकता है। ऐसे नौजवान जो बड़ी उम्र के अफराद की देखभाल में रह रहे हों, उन्हें इस मकसद के लिए अपने सरपरस्त की इजाजत दरकार होगी। इन नए कवायद के बाद स्विट्जरलैंड में मौजूदा तरीक़ेकार तब्दील हो जाएगा, जिसके तहत ट्रांसजेंडर बरादरी को किसी तिब्बी माहिर से अपनी जिनसी शनाख्त के लिए सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है। यूरोपीय ममालिक बशमूल डेनमार्क, यूनान और फ्रांस में जिन्स तब्दील करने के ऑपरेशन, नस्बंदी और नफ्सियाती तशखीस समेत दीगर तिब्बी तरीक़ेकारों की शराइत को ख़त्म कर दिया गया है। ताहम इन ममालिक में कवायद में मज़ीद तरामीम की ज़रूरत है। गुज़िश्ता जून में स्पेन में एक कानून मंजूर किया गया था जिसके तहत 14 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी शख्स किसी तिब्बी तशखीस या हार्मोन थेरेपी के बगैर कानूनी तौर पर अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है। सन 2018 में जर्मनी यूरोप का वो पहला मुल्क बन गया था जिसने तीसरी जिन्स का खाना मुतारुफ किया था। ताहम जून 2021 में अपनी जिनसी शनाख्त खुद मुतय्यन करने से मुताल्लिक 2 मुख्तलिफ बिल रोक दिए गए थे। अब जर्मनी की पार्लियामेंट के एक नए ट्रांसजेंडर रुकन से तवक्को की जा रही है कि वो इन कवानीन का मामला दोबारा उठाएंगे।
मदर टेरेसा के खैराती इदारे की बैरूनी फंडिंग रोक दी गई। भारतीय हुकूमत ने मदर टेरेसा के खैराती इदारे मिशनरीज ऑफ चैरिटी के इस लाइसेंस की तजदीद से इनकार कर दिया है, जो गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने की इजाजत देता है। यह इदारा गरीब लोगों की मदद के लिए अतियात पर ही इन्हिसार करता है। नोबल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा के कायम करदा खैराती इदारे मिशनरीज ऑफ चैरिटी MOC को अब तक जो बैरूनी इमदाद हासिल करने का खुसूसी लाइसेंस हासिल था, उसे अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने खत्म करने का फैसला कर लिया है। गुरबा की मदद के लिए यह इदारा जो भी ऑपरेशंस अंजाम देता है, वो सब अतियात के सहारे ही चलते हैं। भारतीय वजारत दाखिला ने एक बयान में इस बात की तस्दीक की कि MOC ने बैरूनी इमदाद हासिल करने की इजाज़त देने वाले लाइसेंस की तजदीद के लिए एक दरख्वास्त दी थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। इस तरह अब यह इदारा बैरून मुल्क से अतियात हासिल नहीं कर सकता। वजारत दाखिला ने अपने बयान में कहा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी MOC की जानिब से तजदीद की दरख्वास्त पर गौर करते हुए बाज़ मनफी मामलात सामने आए, जिनकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में मजीद कोई वजाहत नहीं पेश की, ताहम उसका कहना है कि हुकूमत ने इस इदारे के बैंक खाते बंद नहीं किए हैं। हजारों मरीजों और इदारे के मुलाजिमीन को खुराक और अद्वियात के बगैर ही छोड़ दिया गया है। इस इदारे का मरकज कोलकाता में वाक़ है। इस खैराती इदारे के तहत 600 से ज़ायद मुख्तलिफ मिशनों में हजारों राहबाएं काम करती हैं। इसमें दीगर कामों के अलावा अस्पताल, स्कूल और लावारिस बच्चों को घर मुहैया करना जैसे काम शामिल है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामी इदारा मदर टेरेसा ने 1950 में कायम किया था। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक राहिबा थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा कोलकाता में गुजारा और वो इस मुल्क में फलाही काम करती रही। उन्हें समाजी खिदमत के बदले में अमन के नोबल इनाम से नवाजा गया था। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनों के मुताबिक 2014 में मोदी की हिंदू कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी BJP के इख्तिदार में आने के बाद से भारत में मजहबी अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद की बढ़ती हुई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सन 2020 में अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत को खास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया था। भारत को सन 2004 के बाद पहली मर्तबा इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि सख्तगीर हिंदू गुरोहों को हुकूमत की पुश्त पनाही हासिल है और उसकी एक मिसाल यह है कि सिर्फ रवां बरस 300 से ज्यादा मसीही मुखालिफ वाक़ियात रूनुमा हुए हैं। सोनिया गांधी ने अपने पैगाम में कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक सियासी पार्टी का नाम नहीं, बल्कि एक तहरीक का नाम है। कांग्रेस की बुनियाद किन हालात में रखी गई, मुझे ये बातें बताने की जरूरत नहीं है। आज़ादी की तहरीक में कांग्रेस और उसके तमाम लीडरान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जद्दोजहद की, जेलों में मसाइब व आलाम से गुजरे और बहुत से मुहिब्बे वतन ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद हमें जो हिंदुस्तान मिला उसका तस्वुर सख्त है, लेकिन हमारे अजीम लीडरान ने बड़ी सूझबूझ और हिकमत अमली के साथ हिंदुस्तान की तामीर नौ की एक मजबूत बुनियाद रखी, जिस पर चलकर हमने एक ताकतवर हिंदुस्तान खड़ा कर दिया। एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें मुल्क के सभी अवाम के हुकूक और उनके मफादात का ख्याल रखा गया है। जिन लोगों ने आज़ादी की तहरीक में हिस्सा नहीं लिया, वो उसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते। आज हिंदुस्तान की इस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तारीख को झुटलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जमनी तहजीब को मिटाने की नापाक कोशिश की जा रही है। मुल्क के आम शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हैं और खौफ महसूस कर रहे हैं। जमहूरियत और आइन को दरकिनार रखकर तानाशाही चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में मुल्क की विरासत को किसी को भी बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवाम के लिए, जमहूरियत की हिफाजत के लिए, मुल्क मुखालिफ, समाज मुखालिफ अफराद के खिलाफ हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगे, हर कुर्बानी देंगे।
मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। ममलिकत सऊदी अरब में एक बार फिर वबा का खतरा मंडलाने लगा। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल अल आली ने कहा है कि सऊदी अरब में ओमिक्रॉन से मुतासरीन की शरह में इजाफा हो रहा है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए बूस्टर डोज लगवाना जरूरी होगा। वाज़ेह रहे कि ममलिकत में बूस्टर डोज के दिए जाने का सिलसिला एक अरसे से जारी है और 2 हफ्ता कबल ये डोज लेने की मियाद 6 माह से घटाकर 3 माह कर दी गई है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने मजीद कहा कि हमारे यहाँ ममलिकत में ओमिक्रॉन वायरस की शरह बढ़ती जा रही है। आइंदा मरहले में ओमिक्रॉन से मुतासरीन की तादाद मजीद बढ़ सकती है। वायरस की नई लहर का मुकाबला अज़्म और हौसले से करना होगा। जरूरी है कि सब लोग हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करें और बूस्टर डोज लगवाएं। यहाँ इस बात का जिक्र बेजाना होगा कि वो लोग जो सऊदी से हाल में छुट्टी गुजारने वतन गए हुए हैं वो जल्द अज जल्द सऊदी वापस होने की कोशिश करें ताकि हालात के बिगड़ने से कबल वो अपनी मुलाजिमत पर रुजू हो सके। प्रोग्राम कहानी दर कहानी में अख्तर सादिक का अफसानचा मुलाहिजा फरमाइएगा। मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। अख्तर सादिक अपना एक अफसानचा उन्वान लेकर आप तमाम मुअज़्ज़िज़ सामईन की खिदमत में हाजिर है। मायूसी नहीं उदासी है वो मेरी, जो हाथ की लकीरों में कहीं सब्त है, लेकिन वाय नसीब के वो मोमबतकारी के अमल से गुज़रने को बेचैन है, ताकि एक कोर चश्म की उंगलियों के लम्स से भी वो बच न पाए। इसलिए मैंने भी उसे कह दिया है कि वो मेरे किश्त ख़याल में लाख दबे पाँव आए, मगर मेरे हंसते मुस्कुराते चेहरे की किताब का हरगिज़ वो उन्वान नहीं बन पाएगी। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.